गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम नर्सिंग फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज लॉस्ट थ्रू द किडनी डेली। कह रहा है कितना वाटर लॉस होता है किडनी से पर डे। तो होता है 2000 ml। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा इज। कह रहा है कि इनमें से कौन एक है जो ऑब्जेक्टिव डाटा का एग्जाम्पल है। तो वो है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन मीन्स कि उसका स्किन का जो कलर है डिस्कलर हो जाता है। जैसे कि डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं 2 टाइप्स का होता है, एक सब्जेक्टिव डाटा होता है, एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट खुद से बताता है कि मुझे पेन है या फिर क्या हो रहा है, अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है खुद बताते हैं। और अगर हम खुद उसको ऑब्जर्व करते हैं, देख के एसेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। जैसे कि उसका कलर, जो फेस का कलर है वो डिस्कलर हो गया, तो इसको बोलते हैं डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ हीट लॉस मैकेनिज्म फ्रॉम द बॉडी। करा इनमें से कौन है जो हीट लॉस नहीं है, हीट लॉस का मैकेनिज्म नहीं है बॉडी से। तो वो है डिफ्यूजन। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा फॉर इवैल्यूएशन इज। तो प्राइमरी सोर्स क्या है डेटा कलेक्ट करने का, वो क्लाइंट। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if highest temperature is recorded in the morning and lowest temperature in the evening, this kind of fever is known as। करा है कि जो फीवर इसका जो टेम्परेचर है वो सुबह में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है और कम हो जाता है शाम में। तो इस टाइप के फीवर को हम किस नाम से जानेंगे, तो उसको हम जानते हैं इन्वर्स फीवर के नाम से। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। करा इनमें सभी के सभी क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड है, एक को छोड़ के। तो फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड सभी है, एक नहीं है, तो वो है पाल्पेशन। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्परेचर टेकिंग मेथड इज द मोस्ट रिलायबल मेथड। कराए सबसे मोस्ट कॉमनली साइट कौन सा है टेम्परेचर लेने का, तो वो है रेक्टल। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज यूज फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन यूज करने के लिए कौन सा इसका सीक्वेंस सही है, तो वो है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, प्रिस्क्रिप्शन, अस्कल्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन मेथड का मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है, तो वो है ऑटोक्लेव। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव मेथड ऑफ स्टरलाइज। तो वो क्या होता है, ड्राई हीट होता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम एम्प्लॉयड फॉर ऑटोक्लेव इन अ रूटीन बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी। कराए कि जब हम क्या करते हैं ऑटोक्लेव का वैल्यू या टेम्परेचर या टाइम जानते हैं, तो ऑटोक्लेव के लिए तो उसका क्या टाइम और टेम्परेचर होता है, 121 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, और कितने टाइम के लिए हम करते हैं 50 मिनट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास वेयर आर स्टरलाइज बाई हॉट एयर ओवरनाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 160 डिग्री फॉर 1 आवर्स। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर सर्जरी। कह रहा है कि सर्जरी के बाद पेशेंट की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे चेंज करना चाहिए। इसका प्राइमरी रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन क्या होता है, टू प्रिवेंट सडन ड्रॉप ऑफ बीपी। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस एंजाइटी एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन।
करा इनमें से कौन एक है जो हेल्प करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है, तो पेन को कम करता है पोस्ट ऑपरेटिव के बाद, तो वो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्री ऑपरेटिव टीचिंग। ऑपरेशन होने से पहले उसको टीच किया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज पैरामीटर्स इंडिकेट्स इन्फेक्शन इन अ पोस्ट ऑपरेटिव ग्लैंड्स करा है, इनमें से कौन सा पैरामीटर्स है जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, तो वो है रेड वॉर्म एंड टेंडर इंसिजन साइट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हु exhibits pyrexia, purulent ड्रेनेज एंड congestion around the incision may be said to have करा कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट में जो इंसीजर होता है, ड्रेनेज, पुलेंट, कंजेशन शो करता है, उसको हम क्या कह सकते हैं या क्या कहा जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन वाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले क्या किया जाता है, लिपस्टिक और नेल पॉलिश को रिमूव किया जाता है, क्या रीजन है, साइनोसिस इज चेक्ड, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्सेस पेशेंट इज एट रिस्क फॉर पुअर वुंड हीलिंग पोस्ट ऑपरेटिव बिकॉज करा कि जब ऑब्सेस एक पेशेंट मोटा होता है, उसका सर्जरी होने के बाद उसकी जो वुंड होती है उसको भरने में टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है, तो उसकी क्या कारण है, तो उसकी कारण है फैटी टिश्यू हैज अ पुअर ब्लड सप्लाई, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हु स्मोक्स 2 पैक्स सिगरेट पर डे इज मोस्ट एट रिस्क पोस्ट ऑपरेटिव फॉर, करा एक पेशेंट है जो पर डे 2 पैकेट सिगरेट पी जाता है, तो उसके लिए पोस्ट ऑपरेटिव रूप से सबसे अधिक जोखिम होता है, क्या हो सकता है, निमोनिया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इनकरेज अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट टू मूव हिज लेग contracting the leg muscles help to prevent which post operative complication, करा नर्स ऑपरेशन के बाद पेशेंट को अपने पैर को मूव करने, हिलाने के लिए इनकरेज करती है, पैर की मसल्स को सिकुड़ने से किस पोस्ट ऑपरेटिव की ये जटिलता, मतलब उसको रोकने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए मदद मिलता है, हेल्प मिलता है, तो वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, तो इसका होता है कलर फ्रेंच ब्लू या लाइट ब्लू, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेथड प्रोवाइडिंग रीजनल एनेस्थेसिया, इनमें से कौन सा रीजनल एनेस्थेसिया का मेथड नहीं है, तो वो है इंट्रावेनस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल और इनहेलेशन एनेस्थेसिया, तो वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज्ड इन इनफिल्ट्रेटिंग एनेस्थेसिया, तो इसका हो जाएगा 2% लिग्नोकेन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज फाउंड टू be very low flowing a spinal anesthesia, this may cause a spinal anesthesia, तो क्या हो जाएगा, dilates blood vessels, B is the right answer। the use of isolation in hospital is initiated, कर रहा है कि हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन यूज किया जाता है तो क्या पर्पस है उसका, तो उसका पर्पस है प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू अदर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज एडमिटेड विथ अ डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, विच टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रोसीजर शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, कह रहा है कि एक क्लाइंट है जो एडमिट की गई है, क्या है उसको डायग्नोसिस ट्यूबरक्लोसिस है, तो किस टाइप का उसको आइसोलेशन प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, नर्स क्या इम्प्लीमेंट करेगी, तो वो करेगी ड्रॉपलेट प्रिस्क्रिप्शन, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन नर्स मोस्ट फॉलो वाइल वर्किंग विथ HIV पॉजिटिव पेशेंट इज टू यूज करा। एक HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ अगर नर्स काम कर रही है तो उसको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी सावधानियाँ का पालन करना चाहिए, तो वो है यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिस्क्रिप्शन आर अ सेट गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द, इसका हो जाएगा हेल्थ केयर वर्कर्स। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्शन इन हॉस्पिटल इन्वॉल्व, तो क्या है इन्वॉल्व मास्क, ग्लोविंग, हैंड वॉशिंग, ग्लोविंग, इनमें से सभी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज अ, तो कौन ब्रेक करता है चेन ऑफ इन्फेक्शन को, हैंड हाइजीन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स शुड बियर अ गाउन व्हेन, कब पहनती है वो, पहनना चाहिए उसको गाउन, ब्लड और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर इज प्रेजेंट। डी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।